फ्रेंड्स, दिस इज़ ज़ुबैर और आज हम कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे और इंग्लिश के बारे में। तो चलिए देखते हैं। आज के हमारे इंग्लिश का एक स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल आसान है और आप बिल्कुल आसानी से आप इसको समझ सकते हैं और ये है मस्ट हैव। क्या है? मस्ट हैव। ठीक है, तो मस्ट हैव के बारे में हम समझेंगे और इससे समझने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल का नाम हेलो हाई क्लासेस है, तो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप इसकी नोटिफिकेशन आप के मोबाइल पर जाए तो आप बेल आइकन के बटन भी ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं यूज़ ऑफ मस्ट हैव। देखिए, ये इतना आसान है समझना, जो एक बेवकूफ़ लड़का भी होगा, जो सबसे अपने क्लास में कमज़ोर होगा, वो भी समझ सकता है। यानी कि द स्टूडेंट्स हु आर वेरी वीक इन द क्लास ही कैन अंडरस्टैंड ऑल्सो। ठीक है, तो चलिए मस्ट हैव का यूज़ हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मस्ट हैव का यूज़ आप समझिए कि संभावना के लिए करते हैं। किसके लिए? संभावना। ओके, तो संभावना कैसी होगी? यानी संभावना में हम मे का भी यूज़ करते हैं, माइट का भी यूज़ करते हैं, मस्ट का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो संभावना इट मीन्स कि पॉसिबिलिटी कितनी है। पॉसिबिलिटी, ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या है और कितनी है पॉसिबिलिटी, है ना। तो देखिए, तो पॉसिबिलिटी में जहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी, यानी कि 80% हम एक आंकड़ा दे रहे हैं 80%। ठीक है, यानी ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी ना। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, किसी के काम के होने की पॉसिबिलिटी जो सबसे ज़्यादा हो जाए तो हम वहाँ पे मस्ट हैव का यूज़ करते हैं। और इससे पहले हमने आपको बताया है अपने प्रीवियस वीडियो में कि जहाँ पे भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की बात करते हैं, चाहे वो मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट, है ना, ये सब आते हैं। और जब जैसे ही आए और उसके साथ हैव लग जाए, तो हैव जब लग जाता है तो आपको याद होगा कि यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या यूज़ करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यही इसका रूल्स है। अब बताइए इस पर क्या ऐसा रॉकेट साइंस है जो एक स्टूडेंट को नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा इस पे तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ में ना आए। मस्ट हैव यूज़ करिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। अब आपको अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है तो फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म को आप देखें। ठीक है, उसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो मस्ट हैव, तो सबसे पहले हम इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर कि किस वे में इसको रखा जाए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट आपको पता है। उसके बाद मस्ट हैव का यूज़ करते हैं, मस्ट हैव। ठीक है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख लिया हमने। और उसके बाद अदर वर्ड्स की बात करेंगे। तो अदर वर्ड, तो यही हमारा एक सिंटेक्स, इसको हम बोलते हैं सिंटेक्स, है ना। ये सिंटेक्स बोलिए या स्ट्रक्चर बोलिए, ठीक है, सिंटेक्स है हमारा है। ठीक है, एक इसी मैनर में रखे जाएंगे, है ना। तो ये आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। मैंने आपको बताया कि संभावना जहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मस्ट हैव, ये याद रखिएगा। तो जैसे अब उसकी शादी हो गई होगी। ठीक है, अब उसकी शादी हो गई होगी, है ना। तो देखिए, अब उसकी शादी हो गई होगी यानी कि हम जो कह रहे हैं यानी कि वो ज़रूर हो गया होगा अवश्य। देखिए, अब इसमें हिंदी से अगर आप समझना चाहते हैं तो जहाँ पे वो सेंटेंस के लास्ट में हो गया होगा, हो गई होगी, हो गए होंगे, अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं और संभावना उसमें एक्सप्रेस होता है तो भी हम यहाँ पे मस्ट हैव का यूज़ करेंगे। और मस्ट हैव का और हिंदी के में अवश्य हो चुका होगा भी अगर आता है
तो भी आप मस्ट हैव का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो अब उसकी शादी हो गई होगी, अब का क्या होता है नाउ। अब उसकी लड़का है या लड़की है, आप देखिए तो शी, ठीक है शी, उसके बाद मस्ट हैव, उसके बाद शादी हो गई होगी तो शी मस्ट हैव गॉट मैरिड। गॉट, या हम गॉट को हटा करके सिर्फ हम लिख देंगे मैरिड। ठीक है, मैरिड, या गॉट लगाएंगे तो फिर मैरी लगाएंगे सिर्फ। तो नाउ शी मस्ट हैव मैरिड, नाउ शी मस्ट हैव मैरिड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए तो फिर से हम समझते हैं दूसरे की एक एग्जांपल से। तो देखिए अब हम समझते हैं, तू पसंद है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है। अच्छा, ये मैंने गाना इसलिए गाया है क्योंकि एक सेंटेंस बनाने के लिए आपने ये वाला गाना अवश्य सुना होगा, अवश्य सुना होगा। ठीक है, तो चलिए इसके एक एग्जांपल देते हैं। मैं गाना गाता नहीं हूँ, लेकिन ये गाना सिर्फ इसीलिए कि एक सेंटेंस बनाया जाए। तो ये वाला गाना आपने अवश्य सुना होगा, सुना होगा। ठीक है, सुना होगा। ठीक है, ये वाला गाना आपने अवश्य सुना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अवश्य सुना होगा या ये वाला गाना आपने जरूर सुना होगा, जरूर। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले आपने अवश्य सुना होगा बना दीजिए। ठीक है, ये जो हमारे हैं ये अदर वर्ड है। ठीक है, तो पीछे चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपने यू मस्ट हैव। अब सुनना क्या होता है, लिसन तो थर्ड फॉर्म, या हियर तो थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यू मस्ट हैव हियर, ठीक है, दिस सॉन्ग। ठीक है, यू मस्ट हैव हियर दिस सॉन्ग। इट्स दैट क्लियर। तो चलिए और भी हम देखते हैं, आपको इसी तरीके के और भी हम एग्जांपल्स देते हैं ताकि आप एग्जांपल्स जितने ज़्यादा आप पाएंगे उतना ही आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए उसकी उम्र 25 की हो गई होगी, उसकी उम्र 25 की हो गई होगी, होगी। ठीक है, तो ही, या आप लिखना चाहें तो शी लिखिए, शी मस्ट हैव गॉन 25 years। ठीक है, शी मस्ट हैव गॉन 25 years। ठीक है, तो इस तरीके का सेंटेंस आपको, उसने आपको पक्का छेड़ा होगा। ठीक है, उसने आपको पक्का छेड़ा होगा। देखिए, उसने आपको पक्का छेड़ा होगा। ठीक है, उसने आपको पक्का छेड़ा होगा। तो अब बताइए इसमें कौन सा वर्ड नहीं आ रहा आपको छेड़ने का। चलिए देख लीजिए, उसने आपको पक्का छेड़ा होगा तो कैसे बनाएंगे, उसने पक्का छेड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, ही मस्ट हैव, छेड़ना क्या होता है, टीज्ड। क्या बोलेंगे, ही मस्ट हैव टीज्ड, ठीक है, TEASED, टीज्ड। तो ही मस्ट हैव टीज्ड, और किसको, उसने आपको, तो क्या हो जाएगा, यू। क्या लिखेंगे हम, यू। तो ही मस्ट हैव टीज्ड यू, ही मस्ट हैव टीज्ड यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप बनाएंगे। देखिए और सेंटेंस को, आपके पास
100 रुपए जरूर होंगे, जरूर होंगे। ठीक है, आपके पास 100 रुपए जरूर होंगे, तो क्या हो जाएगा? यू मस्ट हैव, उसके बाद 100 रुपीज, 100 RS, 100 रुपीज। यू मस्ट हैव 100 रुपीज। वह बूढ़ा हो गया होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? वह बूढ़ा हो गया होगा। तो क्या हो जाएगा? वह बूढ़ा हो गया होगा। ठीक है, आपने अंदाजा लगाया, वह बूढ़ा हो गया होगा, तो क्या हो जाएगा? he must have gone, क्या हो जाएगा? gone old। ठीक है, he must have gone old। क्या लिखेंगे हम? वह बूढ़ा हो गया होगा, he must have gone old। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। और भी देख लीजिए, सविता आपको जरूर याद की होगी। ठीक है, देखिए, सविता आपको जरूर याद की होगी, तो क्या हो जाएगा? सविता मस्ट हैव, उसके बाद मिस्ड, क्या बोलेंगे? मिस्ड यू। सविता मस्ट हैव मिस्ड यू। सविता ने आपको जरूर याद किया होगा, या सविता आपको जरूर याद की होगी, तो सविता मस्ट हैव मिस्ड यू। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यह भी एक एग्जाम्पल है इसी में का। देखिए, आई होप यानी कि उम्मीद है कि ये सब आपको जरूर समझ में आ गया होगा। ये ज़रूर आपको बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत छोटा है, ये दिखने में सिर्फ बड़ा है। उम्मीद है कि ये सब आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये सब आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा, तो क्या लिखेंगे? आई होप। देखिए, आई होप। ठीक है, उसके बाद आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा, यू मस्ट हैव, उसके बाद समझने का अंडरस्टैंड, थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड। क्या बोलते हैं? आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। क्या बोलेंगे? अंडरस्टूड। ठीक है, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। और ये सब यानी जो पढ़ाया हूं मैं, ये सब, तो बोलेंगे दीज ऑल। क्या बोलेंगे? दीज ऑल, है ना, या दीज ऑल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दीज ऑल। ठीक है, तो आज हमने मस्ट हैव पर डिस्कस किया, और ये बहुत ही आसान तरीका है समझने का। आपको सिर्फ ये समझना है जो कि ये लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इससे आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको बना के दिखाया 8-10 सेंटेंस, है ना। तो इस तरीके के और भी बहुत सारे 100, 200, 400, 500, 1000, 1 लाख, जितने भी आप सेंटेंस बनाना चाहेंगे, ये आपका फार्मूला है और इस पे आपको बनाना है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल इस पे लाइक होना चाहिए, सब्सक्राइब होना चाहिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी होना चाहिए। तो ये ज़रूर करिए ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम इसी तरीके के वीडियो बनाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।